हेलो बच्चों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू रीड एंड राइट द नंबर्स। संख्याओं को पढ़ना व लिखना सुनने में जितना इजी है, समझने में और बोलने में उतना ही मुश्किल भी है। छोटी संख्याएं 20, 10, 200, 300, 500, इन्हें पढ़ना और लिखना दोनों आसान होता है। लेकिन जब हम बड़ी संख्याओं की बात करते हैं, जो करोड़्स में होती हैं, जो लैक्स में होती हैं, जो थाउजेंड में होती हैं, है ना, उन्हें समझने में और लिखने में दोनों में मुश्किल होती है। बड़ी बड़ी संख्याएं बोर्ड पर लिखी हो तो आप तुरंत उन्हें नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप प्रॉपर काउंटिंग ना कर लें तब तक। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये सिखाएंगे कि आप कैसे बहुत आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है और इन टर्म्स को मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ और आप एक एक करके देखिए। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मेंशन करूँगा। इकाई, इकाई, इकाई को इंग्लिश में वंस कहते हैं, वन कहते हैं, वंस कह लीजिए। इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं ई से और छोटा सा जीरो भी रख सकते हो आप, और इंग्लिश में ओ से, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। अभी हम ज़्यादातर जगहों पर ओ लिखेंगे या फिर ई लिखेंगे, इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। सेकंड देखें, दहाई, दहाई टेंस प्लेस होता है और 10 से डिनोट करते हैं और उसको टी, टेंस, और ये रहा दहाई। अगला है सैकड़ा, बराबर इसकी स्पेलिंग 100, इक्वल्स टू, सा पे दो मात्राएं, सैकड़ा और 100 से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू है 100। दहाई सैकड़ा, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, 10,000, और 1000 के बाद में फिर लाख, फिर 10 लाख, और फिर 10 लाख के बाद में करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से इनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और इस तरह से बढ़ता चला जाता। 1000 को 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ और 10 करोड़। ये मैं लिखता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। इकाई वंस और ई से डिनोट करते हैं, ओ लिख सकते हैं इंग्लिश में इसको, और 1। फिर दहाई को 10, सैकड़ा को 100, 1000 को 1000, 10,000 में टीएच से डिनोट करते हैं, और लाख को एल से डिनोट, 10 लैक्स, करोड़ और 10 करोड़। अच्छा, तो 1000, 10,000, 1 लैक्स, 10 लैक्स और 1 करोड़ और फिर 10 करोड़। ये आपका नंबर रहेगा। आगे अब आप देखिए, मैं एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पर। संख्या, संख्या लिखी मैंने 5432। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की सदैव ये है कि जब भी आप संख्या की काउंटिंग, मतलब उसको समझेंगे, तो फिर इकाई से समझेंगे। किससे? इकाई से। और पढ़ेंगे तो राइट साइड से, 5 की साइड से पढ़ेंगे। इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, 5432। ये हो गई हमारा 2 जो है वो ई है, इकाई है, वंस है। ये दहाई है, टेंस है, और ये सैकड़ा है, और ये 100 है, और ये 1000 है, तो ये TH 1000 है। अच्छा, ऐसे ही एक संख्या और मैं लिखता हूँ, उसको भी फिर समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक और संख्या लिखी है 8564,325, 8564,325। इसकी ये जो वैल्यू है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये लाख है, और फिर ये 10 लाख है। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, और ये 10 लैख।
यहाँ पर बेटा बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको यही समझना है कि ये जो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है ना, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए और यहाँ पर ये मेमोराइज आपको हो जाना चाहिए। फिर इसके आगे देखिए, इस यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई हुई है। इस टेबल को देखिए, जिस बच्चे की ये टेबल समझ में आ गई उस बच्चे को कभी भी किसी भी संख्या को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने देखिए एक टेबल बनाई, इसमें ये 3 कॉलम जो हैं वो इकाई के हैं, ये 2000 के हैं, ये 2 लाख के हैं और ये 2 करोड़ के हैं, फिर अरब के भी हैं। तो यहाँ पर ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है जो अभी मैंने आपको बताया, ये हज़ार है, ये 10,000 है और ये लाख है, और ये 10 लाख है और ये करोड़ है और ये 10 करोड़ है। अच्छा, इसी टेबल से हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, मैं एक संख्या लेता हूँ यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 8, 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और ले लेता हूँ 2 और 1। अब आप देखें इस संख्या को कैसे हम मेंशन करेंगे। 1 को तो इकाई में, 2 दहाई, 9 को सैकड़ा और फिर 8 हज़ार, 6, 5, 4 और 3। हमने इस संख्या को यहाँ पर मेंशन किया और इनकी आप वो भी देख सकते हैं। इकाई को वंस कहते हैं, दहाई को टेंस, इसको 100 और इसको TH 1000 और इसको TTH 10,000, ये लैख है और ये TL 10 लैक्स है, CR और 10 CR। अच्छा, आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है समझने की वो ये है कि संख्या को लिखते समय उसमें कॉमा भी लगाया जाता है। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 1। याद रखो कि 1, 2, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कॉमा, उसके बाद हर 2 संख्या के बाद कॉमा लगाएं, है ना। यहाँ पर भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए 3 हैं, फिर ये 2 हैं, फिर ये 2 हैं और फिर ये 2 हैं। हर पहले 3 के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद हर 2 के बाद कॉमा लगेगा। यही संख्या को पढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अब देखो मैं संख्या लिख रहा हूँ और आप समझें कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो 3 हैं वो किस वाले सेक्शन में आए हैं, करोड़ वाले सेक्शन में। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक। फिर ये लाख वाले सेक्शन में कितने आए हैं, 40, यहाँ पर 45 लाख हैं तो 45 लाख। ओके, ये कॉमा लग गया, ये भी कॉमा हम वैसे लगाते नहीं लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए लगा रहा हूँ। और फिर हज़ार में 68 हैं तो 68,000, 68,000, हज़ार, फिर कॉमा और फिर 900, 900 और 21। देखा कितना आसान हुआ हमें पढ़ना। जो करोड़ वाले सेक्शन में आया उसे करोड़ में लिखें, जो लाख वाले सेक्शन में आया, अब यहाँ पर 05 होता तो आप सिर्फ 5 लाख लिखते, हमने 45 लाख लिखा है। 68,000 अगर यहाँ पर 0 होता तो आप 8,000 लिखते, और 921 है, यहाँ पर 0 होता बीच में तो आप 901 लिखते, और 2 में 0 इधर होता 2 और 1 की जगह तो आप 900 लिखते। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये संख्या को इस टेबल की मदद से देख करके लिख सकते हो। बस एक चीज़ विशेष रूप से याद रखिए सब बच्चों, ये जो संख्या के में जो कॉमा लगाते हैं, इसे अगर आपसे गलती हो गई लगाने में, फिर आप संख्या को सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 3 करोड़, तो ये कॉमा, उसके बाद 45 लाख, उसके बाद में 68,000 और फिर 921। हर जगह ये टेबल नहीं होगी लेकिन आपने ये कॉमा सही लगा लिए तो आप बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे।
बच्चों इस टेबल को बस आप ध्यान से एक बार, दो बार, चार बार आप इसको समझ लें। अगर ये आपके समझ में आ गई तो आपको फिर संख्याएं पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं 42 और ये कुछ और नीचे भी संख्याएं हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉमा लगाना है जिससे कि आपको उनको पढ़ने में सरलता हो। तो 42 में 2 ही डिजिट्स हैं तो इसलिए आपको कोई कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि पहला कॉमा 3 के बाद लगता है। तो इकाई दहाई 42, 2 और 40 का 42 हो गया। तो 42 को आप बयालीस हिंदी में और इंग्लिश में लिखेंगे 42। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब देखें, इसमें 3 संख्याएं हैं। अगर इससे और आगे कोई संख्या होती तो हम कॉमा लगाते, इसलिए हम इसमें भी कॉमा नहीं लगाएंगे। और ये कितनी है? 5, इकाई पर 0 और दहाई पर 4 और सैकड़े पर 5 है। तो सैकड़े पर 5 है तो 500 और 40, 540, 40। अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या होगा? 540। तो ये आपका 540। इसमें देखिए 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, नीचे वाले में देखिए 3 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर 2 के बाद लगाएंगे तो आगे कोई संख्या नहीं। इसमें पहले 3 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो ये कितने हजार वाले सेक्शन में कितना आया? 2000, फिर कॉमा तो है ही, और फिर 411 है, 11 है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2411, 400 ऐसे ही इसमें देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000, तो यहाँ 25,000 किस सेक्शन में जा रहा है? 25,000, 500 और 11। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 25,000 और 511। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए आप, इकाई, ई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, वंस, टेंस, 1000, 10,000 और 100,000, 10,000 और लाख। तो इसको लिखते समय आपको 3 लाख वाले सेक्शन में गया, 48,000, 500 और 75। मेरा वीडियो नंबर 1 देखें, उसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक कैसे हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं वो मैंने लिखा हुआ है, समझाया है बच्चों को। तो इस तरह से आप संख्याओं को लिख सकते हैं उस टेबल की मदद से। ओके, संख्याओं को लिखना। अब मैं आपको सिखाता हूँ बड़ी संख्याओं को पढ़ना। ओके, देखो बच्चों, हमने एक संख्या को पढ़नी है, संख्याओं को पढ़ना। 7,25,25,420। अब ये लिखी हुई है, अब आपको इसको नंबर्स में लिखना है, यानी कि डिजिट्स में लिखना है। हाउ टू राइट इट? 7,45,25,420। तो आप देखें, जैसे करोड़ लिखा, हमने कॉमा लगाया। ये सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लगा रहे हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 लाख, तो ये लाख वाली लाइन हो गई। 25,000, तो ये 1000 वाली लाइन हो गई। एंड 420, तो जैसे हमने कॉमा लगाया मैं वैसे ही लिखता हूँ। 7 करोड़, 45 lakhs, 25,000, और 420, 420। ये बेटा आपकी संख्या है। और इस तरह से आप बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत बेहतर और इजी वे में आप लिख सकते हो। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले कॉमा लगाएं,
पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, पहली 3 संख्या के बाद और उसके बाद 2, और फिर उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार पढ़ें और फिर आसानी से लिखें। कॉमा सही लगाना और इकाई, दहाई को सही तरीके से डिनोट करना ही संख्या पढ़ने और लिखने में काफ़ी मददगार है। सो आई होप आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और प्रैक्टिस करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।